हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीए क्लासेस। मैं उज्जवल आया हूँ आप लोगों के बीच में एसडीए प्राप्ति की एक और नई क्लास लेके। आज की क्लास में हम अपने सेम पैटर्न पे चलेंगे। 50 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, जो मिक्स होंगे, और कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे उस स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। आगे की क्लास में हम जल्दी जल्दी जैसे जैसे क्लास करते जाएंगे। मैंने बताया था अपनी पिछली क्लास में भी हम एक जल्दी ही टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वो भी लाइव, ठीक है। अब चलते हैं आज की क्लास पे, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2024। WHO के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ठीक है। तो क्या नाम है? जेरेमी फरार। क्या नाम है? डॉक्टर जेरेमी फरार नए क्या बने हैं? डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके? WHO के, ठीक है, इन 2024। और किसको हटा के? टेरोडोस को हटा के। किसको? टेरोडोस को हटा के ये क्या बने हैं? नए डायरेक्टर जनरल बने हैं WHO के, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन समिट इन 2024। 2024 में कौन सी कंट्री एशियन समिट करने जा रही है, ठीक है, या फिर कौन सी कंट्री होल्ड करेगी या फिर होस्ट करेगी किसको? एशियन समिट को। तो कौन सी? थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड इज होस्ट फॉर 2024 एशियन समिट। जो एशियन समिट होना है 2024 में, उसे कौन करेगा? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इन इंडिया सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी इन 2024। AI, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में बन रही है सबसे पहले, या फिर कौन सी सिटी में हो रही है? तो कौन सी? हैदराबाद। became the host city of India's first AI university, a significant step in advancing AI research and education in the country, ठीक है। कंट्री में AI का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए ये इंस्टीट्यूट खोला गया है, फिर बनाया गया है, ठीक है, ताकि एडवांसमेंट हो सके किसमें? इंटरनेट की दुनिया में और AI की रिसर्च वगैरह में, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When did India launch its first hydrogen powered train? पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कब लॉन्च करी थी इंडिया ने? तो कब करी थी? फरवरी 2024 में, ठीक है। एज अ पार्ट्स ऑफ इट अ कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन इन द ट्रांसपोर्टेशन। किस लिए? ताकि क्या हो सके? ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फ्रेंडली हो सके, इसलिए इन्होंने क्या किया था? लॉन्च की थी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ठीक। और कब लॉन्च करी थी? फरवरी 2024 में, ठीक। यहां तक बात क्लियर? चलें आगे। विच कंट्री स्ट्रांगली बैक्ड इंडियाज बिड फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC इन 2024। कौन सी कंट्री ने इंडिया को बैक किया है, ठीक है? इंडिया का नाम लिया है कि इसको भी क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो कौन सी कंट्री ने? फ्रांस ने, ठीक है। फ्रांस ने इंडिया की हेल्प करी है, फिर इंडिया को बैक किया है कि इंडिया को भी ऐड होना चाहिए किसमें? UNSC में। वोकल सपोर्टर्स ऑफ इंडियंस बीड फॉर अ परमानेंट सीट ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और कब सपोर्ट किया है? 2024 में। और कंट्री का नाम क्या है? फ्रांस। चलें आगे। विच सिटी इन इंडिया विटनेस्ड द टेस्ट फ्लाइट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट इन 2024। पहला एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट कौन से कंट्री, कौन से स्टेट में, फिर कौन सी सिटी में हुआ है इंडिया में? तो कौन सी में? बेंगलुरु, ठीक है। वेयर इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स टेस्ट फ्लाइट, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन सस्टेनेबल एविएशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिर से वही कि नेचुरल फ्रेंडली क्या हुआ? फ्लाइट बनाई गई है जो किससे चलती है? इलेक्ट्रिक है। कौन सी है? इलेक्ट्रिक। चलें आगे। In 2024, India conducted its first G6 पायलट टेस्ट इन विच सिटी, ठीक है। तो G6 पायलट टेस्ट कौन सी सिटी में होने वाला है? न्यू दिल्ली में।
मेकिंग द कंट्री एडवांसमेंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब तक 5G में हम आ चुके हैं, ठीक है, इंडिया पूरी तरीके से 5G एस्टेब्लिश कर चुका है। अब किधर जा रहा है, 6G की तरफ जा रहा है, ताकि एडवांसमेंट कर सके किसमें, टेक्नोलॉजी में। चलें आगे, और कहाँ पे होगा सबसे पहले टेस्ट, दिल्ली में। हु बिकेम द चीफ ऑफ इंडियन नेवी इन 2024, इंडियन नेवी का चीफ कौन बने हैं 2024 में, तो क्या नाम है, हरि कुमार, आर हरि कुमार, ठीक है, कौन बने, चीफ बने हैं इंडियन नेवी के 2024 में। कंटिन्यूइंग हिज लीडरशिप फ्रॉम द इनिशियल अपॉइंटमेंट इन 2021, ठीक है, किसके 2021 से ही ये वो हैं, चीफ हैं, ठीक है, नेवी के। इन 2024 विच इंडियन सिटी होस्टेड G20 टूरिज्म समिट, तो G20 टूरिज्म समिट कौन सी कंट्री में होने वाला, कौन सी सिटी में या फिर स्टेट में होने वाला है इंडिया के अंदर, गोवा के अंदर, कहाँ पे, गोवा में होने वाला है, ठीक है, टूरिज्म समिट, शोकेसिंग इंडियाज फोकस ऑन द बूस्टिंग इट्स टूरिज्म सेक्टर ग्लोबली, ताकि क्या हो सके, ग्लोबली इंडिया दिखा सके और अपना जो टूरिज्म सेक्टर है उससे रिवेन्यू बढ़ा सके, ठीक है, या फिर लोगों को अट्रैक्ट कर सके। विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2024, तो क्या नाम है, डॉक्टर CNR राव, क्या नाम है, CNR राव वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, किसमें, केमिस्ट्री में इन्होंने क्या जीता है, एक नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है, और कब, 2024 में। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक कॉपी लेके बैठ जाओ, साथ साथ क्वेश्चन भी लिखते रहो। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2024 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट है किसमें, 2024 में, वो कितना होने वाला है, 6.5%, कितना, 6.5%, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो क्या दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाता है इंडिया की, तो कितना बढ़ने वाला है, 6.5%, और किसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलें आगे। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन 2024, तो पहला जो क्वांटम कंप्यूटर है इंडिया का, वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, वो है IISc बंगलुरु में, कहाँ, IISc बंगलुरु में, ठीक है। पुशिंग द कंट्री अहेड इन क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च, जो जिसने क्या किया है, बढ़ावा दिया है कंट्री को, किसमें, क्वांटम रिसर्च में, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलें आगे। इन 2024 वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हेल्ड, तो 2024 में जो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट एक्शन समिट है वो कहाँ पे होने वाला है, तो कहाँ पे होगा, न्यूयॉर्क में। वेयर ग्लोबल लीडर्स डिस्कस क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन स्ट्रेटजीज, जहाँ पे क्या करेंगे, जो जितने भी क्लाइमेट चेंजेस पे बात करेंगे जो भी ग्लोबल लीडर्स हैं, तो कहाँ पे होने वाला है, न्यूयॉर्क में होने वाला है। What was India's goal for hydrogen production under the National Hydrogen Mission announced in 2024, तो कितना, 5 मिलियन टन्स बाय 2030, ठीक है। तो व्हाट वाज द इंडियन गोल, इंडिया का गोल क्या होने वाला है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, किसके अंडर में, हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया ने अनाउंस किया था। इंडिया एम्स टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 टू ट्रांजेक्शन टू क्लियर एनर्जी, ताकि क्या हो सके, क्लियर एनर्जी लोगों को मिल सके, ठीक है, क्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो कितना, 5 मिलियन टन, और कब तक, 2030 तक। विच कंट्री इंट्रोड्यूस इट्स ऑफिशियल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC इन 2024, तो किसने लॉन्च की है, यूनाइटेड स्टेट ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इंट्रोड्यूस इट्स ऑफिशियल सेंट्रल डिजिटल करेंसी, इट्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द फाइनेंस सिस्टम, जिसने क्या किया, बड़ा बदलाव लाया है कि इसमें फाइनेंस सिस्टम में, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, आ रही है समझ में। चलें आगे। इन 2024 इंडिया साइन अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट विद बांग्लादेश फोकसिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ विच की प्रोडक्ट, बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने, कौन से प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, एक ट्रेड होगी, और वो ट्रेड कौन से प्रोडक्ट को लेके होगी, टेक्सटाइल को, किसको, टेक्सटाइल को। साइंड अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट इन 2024 टेक्सटाइल ट्रेड बिटवीन द टू नेशंस, ठीक है, ताकि क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो सके दोनों स्टेट की साथ में मिलकर,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो किस चीज़ का एग्रीमेंट हुआ है? टेक्सटाइल का। What was India's rank in the global GDP ranking 2024? तो कौन सी है? फिफ्थ। कौन सी? फिफ्थ रैंक है इंडिया की, किसमें? जीडीपी रैंकिंग में। ठीक है, ग्लोबली जीडीपी रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? फिफ्थ है। और ये क्या कर रही है? एक एक करके ऊपर बढ़ती जा रही है। हाउ मच फंडिंग डिड द इंडियन गवर्नमेंट एलोकेट टू द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन 2024? तो फंडिंग कितनी दी है उन्होंने? 10,000 करोड़। कितनी? 10,000 करोड़ की फंडिंग करी है। किस लिए? हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, कितने फंडिंग किया है? 10,000 करोड़ रुपए। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो कहाँ पे है? कौन से कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन? एशिया में। और कितने परसेंट है? 60% ऑफ द कंट्री की पॉपुलेशन कहाँ पे है? एशिया में, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक चाइना और इंडिया। क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं कौन सी? इंडिया और चाइना, दोनों कंट्रीज कहाँ पे? एशिया में है। तो एशिया ही क्या है? वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट। और कितने परसेंट? 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? एशिया में रहती है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, कितनी? 70%। 70% ऑफ कॉफ़ी जो पूरे इंडिया की होती है वो कहाँ से आती है? कर्नाटका से आती है। कहाँ से? कर्नाटका से आती है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? कोल सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू कंट्रीज टोटल कोल आउटपुट। ठीक है, जो कंट्री में कोल का आउटपुट है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा कहाँ से आता है? हमारा झारखंड से आता है। कहाँ से? झारखंड से आता है। चलें आगे। वोट इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? ठीक है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा? परमवीर चक्र। ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड फॉर गैलेंट्री, अवार्ड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। ठीक है, जब दुश्मन के सामने कोई एक सैनिक हमारा डट के सामना करता है, ठीक है, तो जो उसको सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिलता है वो कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। कौन सा? परमवीर चक्र। इन विच ईयर वॉज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम? तो सबसे पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? 1962 में। ठीक है, कब लगी थी? 1962 में। किस वजह से? चाइनीज एग्रेशन ऑन इंडिया टेरिटरीज। चाइनीज जो एग्रेशन कर रहा था किस पे? इंडिया की टेरिटरीज में। कब लगी थी सबसे पहले? 1962 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक, कौन सी? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। किसके अकॉर्डिंग? मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग या फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? ठीक है, तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो फादर हैं उन्हें किसको जाना जाता है? होमी जे भाभा। किसको? होमी जे भाभा को क्या माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, नाम याद रखना, होमी जे भाभा वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया? ठीक है, तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया इज माजुली। कौन सा? माजुली आइलैंड। कौन सा? माजुली आइलैंड। ठीक है, एक बार फिर से, हाईएस्ट लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? मजली आइलैंड। लोकेटेड इन आसाम। कहाँ पे है ये? आसाम में है। द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी ये सबसे बड़ा है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू और कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। ठीक है, हमारा स्टेट शुरू हो गया यहाँ से, और जो आज का हमारा स्टेट है वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कौन सा है? जम्मू और कश्मीर आज का हमारा स्टेट है। तो हमारे स्टेट जो जम्मू कश्मीर है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। उर्दू इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और यही वहाँ पे ज़्यादातर पढ़ाई जाती है।
विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पीक? तो हाईएस्ट पीक किसकी है? सिक्किम की, ठीक है, किसकी है? सिक्किम की, ठीक है। अभी मतलब वो शुरू नहीं हुआ, लेकिन आज का जो हमारा स्टेट है वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है। हु फ्लू द फर्स्ट इंडियन मेड एयरप्लेन? ठीक है, तो जो पहला इंडियन एयरप्लेन था वो किसने उड़ाया था? तो कौन थे? JRD टाटा। कौन थे? JRD टाटा। 1932 में इन्होंने ही सबसे पहला क्या उड़ाया था? प्लेन उड़ाया था। What does IORA स्टैंड फॉर? ठीक है, तो क्या IORA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। क्या होती है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है किस पे? रीजनल कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर डेवलपमेंट करने पे ये फोकस करती है। तो एक बार फिर, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फुल फॉर्म है किसकी? IORA की। हु वॉज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, तो पहले महाराजा कौन थे जम्मू और कश्मीर के? क्या नाम था? गुलाब सिंह। ठीक है, 1846 के करीब। ठीक है, कब? 1846 के करीब जो पहले महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर थे, क्या नाम था उसका? गुलाब सिंह नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग द मोस्ट माउंटेन्स टेरेंस? ठीक है, सबसे ज़्यादा माउंटेन्स कौन से स्टेट में पाए जाते हैं इंडिया के? तो कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, renowned for its mountain terrains including the Himalayas and the several high altitude peaks। एक तो इसमें हिमालय भी इंक्लूड है और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो भी कहाँ पे मिलते हैं? जम्मू और कश्मीर में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, तो समर कैपिटल क्या है? श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर समर कैपिटल है किसकी? जम्मू और कश्मीर की। और विंटर कैपिटल क्या है? वाइल जम्मू, क्या? जम्मू है हमारी क्या? विंटर कैपिटल। तो हमारी समर कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर। और विंटर कैपिटल कौन सी है? जम्मू। इन विच ईयर वॉज आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड अफेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस? ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिलता था वो 370, ठीक है, आर्टिकल 370 ने कौन सी ईयर में अबोलिश कर दिया था? तो कौन सी में? 2019 में। ठीक है, क्या हटा दिया था? आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। ठीक है, तो 5 अगस्त 2019, कब? 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था और उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको भी वापस ले लिया गया था। विच रिवर इज द मेन रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर की मेन रिवर कौन सी है? झेलम। कौन सी? झेलम वॉज द मेन रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वॉट इज द लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? लार्जेस्ट लेक कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर में? वो है वूलर लेक। कौन सा? वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में भी सबसे बड़ा है और जम्मू एंड कश्मीर में भी सबसे बड़ा। और ये कौन सा है? फ्रेश वाटर लेक है। कैसा है? फ्रेश वाटर लेक। विच इज अ प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी कौन सी जगह है जो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है? तो कौन सी है वो? अमरनाथ केव। कौन सी? अमरनाथ केव टेम्पल इज अ सिग्निफिकेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हिंदुओं के लिए तो बहुत ही मान्य है। ठीक है, मान्यता है इसकी। तो ये कौन सी है? कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। और क्या नाम है? अमरनाथ केव। विच रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन? ठीक है, किसके लिए? केसर के लिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी जगह सबसे ज़्यादा फेमस है? तो कौन सी है? श्रीनगर। ठीक है, स्पेसिफिकली द पैम्प्रोर रीजन इज रीओन फॉर इट्स सैफरॉन कल्टीवेशन। ठीक है, ये ज़्यादातर जाना जाता है किस लिए? अपने सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए, केसर की खेती के लिए। विच मेजर माउंटेन रेंज
रन थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, तो कौन सी है? हिमालयास। द हिमालय रन थ्रू जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मिंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द रीजन। ठीक है, कहाँ पे जाती है? नॉर्दर्न साइड में रहती है। ठीक है, या नॉर्दर्न साइड में है। ठीक, जम्मू और कश्मीर के। चलें आगे। वॉट इज द नेम ऑफ द फेमस श्राइन लोकेशन इन जम्मू? तो क्या नाम है? वैष्णो देवी टेम्पल। तो वैष्णो देवी टेम्पल भी कहाँ पे है? जम्मू में है। लोकेटेड नियर कटरा इन जम्मू, ठीक है, जो कटरा के आसपास ही है। इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, जो तीर्थ स्थल है ये सबसे ज़्यादा विजिटेड वाला है। ठीक है, मतलब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। ठीक, तो क्या है जगह का नाम? वैष्णो देवी टेम्पल। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया बाय एरिया कौन सा है? जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का वो कौन सा है? लद्दाख रीजन है। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और जहाँ पे बड़ा ही ऊंचे ऊंचे रास्ते हैं। विच हिस्टोरिक सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर नोन फॉर इट्स सिल्क इंडस्ट्री? तो अपनी सिल्क इंडस्ट्री के लिए कौन सी कंट्री जानी जाती है? श्रीनगर। कौन सी? श्रीनगर। ठीक है, मतलब श्रीनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वॉट इज द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू लद्दाख? अब लद्दाख में बहने वाली जो मेन रिवर है वो कौन सी है? इंडस। कौन सी? इंडस रिवर इज द प्राइमरी रिवर फ्लोइंग थ्रू लद्दाख। ठीक है, जो कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है। और कहाँ तक बहती है? मतलब कहाँ से होती हुई जाती है? लद्दाख से होती हुई जाती है। वॉट इज अ की नेचुरल सोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी? जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी के लिए, ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा सोर्स है उनकी इकोनॉमी के लिए? क्या सबसे ज़्यादा मतलब माना जाता है? ठीक है, तो क्या है ये? सैफरोन है। ठीक है, जब यही उगाया जाता है वहाँ पे, इसकी ही खेती होती है, केसर। और केसर क्या होता है? महंगा भी होता है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर की जो जीडीपी है या फिर क्या कह सकते हैं जो उनकी इकोनॉमी है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा सैफरोन की खेती से आता है। ठीक, तो सैफरन इज द सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड नेचुरल रिसोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विच लोकेशन इन कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल गार्डन? ठीक है, तो फिर से क्या? श्रीनगर ही है जहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। विच नोटेबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन कश्मीर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन? तो क्या खेली जाती है वहाँ पे? बैसाखी किया जाता है। ठीक है, क्या? जब हार्वेस्ट का सीजन आता है उस समय पे ये लोग क्या करते हैं? बैसाखी मनाते हैं। विच रिवर इज अ की रिवर इन जम्मू रीजन? और जम्मू में कौन सी रिवर है जो की है? वो है रवि। कौन सी? द रवि रिवर फ्लो थ्रू जम्मू रीजन एंड इन एन इम्पोर्टेंट रिवर इन द एरिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिवर है उस एरिया की। और कहाँ से बहती है ये? जम्मू से बहती है। तो रिवर का नाम क्या है? रवि रिवर। वॉट इज एन इम्पोर्टेंट माउंटेन पास इन जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट माउंटेन पास कौन सा है जम्मू कश्मीर में? जोजिया पास। कौन सा? जोजिला पास। कौन सा? जोजिला पास एक इम्पोर्टेंट पास है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, और ये किस किस के बीच है? श्रीनगर और लेह के बीच। किसके? श्रीनगर और लेह के बीच में आता है। ठीक है, मतलब इस टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों जगहों को जोड़ता है और एडवेंचरस भी बहुत है। विच हिस्टोरिकल फोर्ट या फिर हिस्ट्रिक फोर्ट इज लोकेटेड इन जम्मू? ठीक है, तो क्या है? मुबारक मंदिर पैलेस। कौन सा? मुबारक मंदिर पैलेस लोकेटेड है कहाँ पे? जम्मू में। ठीक है, इज अ हिस्टोरिक स्ट्रक्चर इन जम्मू एज सर्व्ड एज द रेजिडेंस ऑफ द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो महाराजा थे जम्मू और कश्मीर के वो यहाँ पे ही रहा करते थे। वॉट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? अब लद्दाख की कैपिटल क्या है? लद्दाख की कैपिटल है लेह। ठीक है, द लेह इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सर्विंग एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ठीक है, वो इसका एक सेंटर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, हमारे जो 50 MCQ है वो पूरे हुए। ठीक,
मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है डीकेज प्राप्ति आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, धीरे धीरे अभी हम इसमें और भी क्लास जोड़ने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी की या फिर रीजनिंग वगैरह की भी, मैथ्स या फिर और सब्जेक्ट, हिस्ट्री वगैरह, प्रॉपर हिस्ट्री स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, हम वो भी लाने वाले हैं, उनकी क्लासेस भी लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ यार, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, दोस्तों तक के पास पहुँचाओ। जैसे जैसे आप लोग बढ़ेंगे हम भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा आप लोग देखेंगे हमें, हम और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो लाते रहेंगे। चलो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।